वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुस्किन। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड करेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पे ध्यान देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स होता क्या है सबसे पहले हम ये समझेंगे। पॉलिनोमियल्स टर्म्स जो है आपका दो आपका इसमें वर्ड वन मिला हुआ है। एक है आपका पॉली और दूसरा है आपका नोमियल्स। पॉली मतलब मैनी, नोमियल्स मींस टर्म्स, मींस बहुत सारे टर्म्स को मिलाकर क्या बनता है आपका पॉलिनोमियल्स। बहुत सारे टर्म्स को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स में हमें टर्म्स को समझना है। टर्म्स को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि वेरिएबल्स क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट को हम नंबर पार्ट्स भी बोल सकते हैं। वेरिएबल्स आप कुछ भी लिख लो, अल्फाबेट A to Z, आप किसी को भी लिख लो, A B C कुछ भी लिख लो Z तक, ये आपका क्या है वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिख लो इंफिनिटी तक, ये जो नंबर है हमारा कांस्टेंट है। और वेरिएबल और कांस्टेंट इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है टर्म्स। मींस अगर मैं कुछ लिखना चाहूं, अगर मैं यहां लिखता हूं x, मैंने यहाँ पे x लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ये आपका क्या है वेरिएबल्स और ये क्या है आपका कांस्टेंट नंबर पार्ट। इन दोनों को मिलाकर क्या बना टर्म्स। अगर मैं यहाँ लिखता हूं x 2x प्लस में 5, तो ये तो आपका टर्म्स है और ये भी टर्म्स होगा क्योंकि 5 क्या है आपका कांस्टेंट है। लेकिन वेरिएबल आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो x की पावर क्या होगा 0। तो ध्यान देना, ये जो 5 है ये भी आपका वेरिएबल एक तरह से टर्म्स है, लेकिन इसमें जो पावर है 0 है, इसके कारण क्या हमने क्या किया, सिर्फ 5 को लिखा है। ठीक है, इसको समझने के बाद हम ध्यान देते हैं, टर्म समझ में आ गया होगा। टर्म्स में क्या क्या आता है ध्यान देते हैं। उसमें सबसे पहला आपका टर्म्स में मोनोमियल्स। मोनोमियल्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका मैक्सिमम एक टर्म्स होंगे। मोनोमियल्स में सिर्फ एक ही टर्म्स होते हैं, x स्क्वायर कुछ भी लिख लो, सिर्फ एक ही टर्म होगा। बाइनोमियल्स के अंदर दो टर्म्स होंगे, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। x प्लस 2 4x स्क्वायर प्लस 3 कुछ भी लिख लो, लेकिन कितने टर्म्स होना चाहिए, दो। ट्राइनोमियल्स के अंदर 3 टर्म्स होंगे, x का क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 3। और पॉलिनोमियल्स के अंदर आपका कितने होंगे, मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। 3 से ज्यादा टर्म्स आता है तो हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, पॉलिनोमियल्स। वैसे पॉलिनोमियल्स का ही ये सब पार्ट है, लेकिन इसका कुछ नाम स्पेसिफिक मेंशन है, इसीलिए इसको मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। 4 से ज्यादा आता है तो हम उसको किस में रखते हैं, पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में। पॉलिनोमियल्स में समझने के बाद अब एक चीज और ध्यान देना, अगर इसके अंदर मैं ध्यान दूं, एक ही तरह के वेरिएबल को मिलाकर पॉलिनोमियल्स बना हुआ है, ये भी एक ही तरह का वेरिएबल है। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे x का क्यूब प्लस 4y प्लस 3, ये आपका ट्राइनोमियल्स तो है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हो गए, 2 वेरिएबल फैक्टर आ गए, एक आपका x है और दूसरा आपका y है। क्लियर है, ठीक है। तो स्टूडेंट, टर्म्स के बाद हम देखेंगे डिग्री के बारे में। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल फैक्टर इन अ पॉलिनोमियल्स। एक पॉलिनोमियल्स के अंदर जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसे क्या कहा जाता है, डिग्री। अब ध्यान देंगे क्या होता है, अगर मैं कोई भी एक इक्वेशन लिखता हूं, अब मान लो मैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिखा, तो इसका जो हाईएस्ट पावर है किसी भी वेरिएबल फैक्टर का, ये कितना है, 2। हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका कितना होगा आपका डिग्री 2। और याद रखना हमेशा, कभी भी किसी इक्वेशंस को लिखोगे पॉलिनोमियल्स के अंदर तो उसका मैक्सिमम पावर जो होगा उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। पहले मैक्सिमम, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है किसी भी पॉलिनोमियल्स को। अगर मैं लिखना चाहूं 4x का क्यूब और इससे ज्यादा पावर आ रहा होगा तो इससे पहले लिखेंगे, और इससे कम होगा तो इसके बाद लिखेंगे। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं हम
डिग्री समझने के बाद डिग्री कितने टाइप्स के होते हैं पहले हम इसको समझेंगे, और डिग्री का जो इक्वेशन होता है वो किस तरह से होता है, और डिग्री पे आपका जीरो डिपेंड करेगा तो उसको भी देख लेंगे। तो ध्यान देना सबसे पहले डिग्री के अंदर लीनियर के अंदर जो होगा आपका मैक्सिमम पावर 1 होगा। अगर मैं कुछ भी लिखूं 4x + 2 या मैं लिखता हूं x, इसमें पावर कुछ भी नहीं है तो कितना होगा 1, मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्या कहलाएगा आपका लीनियर। और लीनियर के बाद आपका आता है क्वाड्रेटिक के अंदर जो मैक्सिमम पावर होगा वो कितने होंगे 2। क्यूबिक के अंदर मैक्सिमम पावर कितने होंगे 3। ठीक है, क्यूबिक की बाद हम बात करते हैं। इसी तरह से आगे जैसे पावर आते जाएगा उस तरह से उसका डिग्री क्या होगा बढ़ती जाएगा। पावर 4 होगा तो डिग्री 4 होंगे, पावर 5 होगा तो डिग्री 5 होंगे। अब देख लेते हैं कि इसका इक्वेशन लिखा कैसे जाता है। याद रखना अगर लीनियर है तो लीनियर का इक्वेशन हमेशा होता है ax + b। ठीक है, और इसके जीरो जो होंगे वो जीरो भी 1 होंगे, और इसका जो टर्म्स होंगे मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे इसके अंदर 2। आप देख सकते हो 1 2 किसी भी टर्म्स को लिखो, लेकिन मैक्सिमम टर्म्स तभी तो होंगे जब सेम वेरिएबल्स होगा। अगर वेरिएबल्स को टर्म चेंज कर देते हो तो हो सकता है कि इसका जो मैक्सिमम टर्म्स होगा वो ज्यादा भी हो जाए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होता है, इसका इक्वेशन ax² + bx + c। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम जीरोज होंगे वो कितने होंगे 2, और इसके अंदर जो सेम वेरिएबल वाला मैक्सिमम टर्म्स होंगे वो कितने होंगे 3। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं क्यूबिक के अंदर जो आपका इक्वेशंस बनता है वो होता है ax³ + bx² + cx + t। ठीक है, इसके जो मैक्सिमम जीरोज होंगे वो कितने होंगे 3। मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे 3, और इसका जो टर्म्स होंगे वो मैक्सिमम टर्म्स कितने परसेंट होंगे 4। ठीक है, याद रखना कभी भी जितने आपके डिग्रीज होंगे डिग्रीज पे ही आपका जीरोज डिपेंड करता है। और जीरोज होता क्या है, जीरोज एक ऐसा वैल्यू होता है किसी भी पॉलिनोमियल्स का जिसको किसी भी पॉलिनोमियल्स के अंदर प्लॉट करने के बाद पुट करने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है वो कितने आते हैं 0। और याद रखना कभी भी लीनियर के अंदर मैक्सिमम जीरोज 2 1 होंगे, क्वाड्रेटिक के अंदर मैक्सिमम जीरोज 2 होंगे, और क्यूबिक के अंदर मैक्सिमम जीरोज 3 होंगे। इस तरह से 4 पावर होता तो मैक्सिमम जीरोज 4 होते हैं, और मैक्सिमम टर्म्स इन सेम वेरिएबल वो 5 हो जाता है। जितना पावर बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग, अब देखो मैक्सिमम टर्म्स से कितने हैं 2, इससे कम भी हो सकता है 3 है, इससे कम भी हो सकता है। अगर मैं ओनली x² लिखता हूं तो कितना है इसका टर्म्स 1 है, लेकिन मैक्सिमम कितने बन सकते हैं 3 सेम वेरिएबल में अगर लिखूंगा। अगर मैं लिखना चाहता हूं x³ + x² + 4x + 3 3 टर्म्स से मैं चाहता हूं कि 4 टर्म्स हो जाए। अगर मैं लिख दिया यहाँ पे 4x² तो ये 4 टर्म्स नहीं हुआ, आपका स्क्वायर सेम है इसका। तो अगर पावर आपका सेम होता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं प्लस, और ये प्लस होकर क्या हो जाएगा 5x²। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने टर्म्स होंगे 3, और इसमें कितने होंगे 4। ठीक है, इसके बाद आगे हम ध्यान देंगे इसके जीरोज का रिलेशंस कैसा होता है कोफिशिएंट के साथ। एक चीज कोफिशिएंट भी समझ लो, अगर मैं इसको लिखा हूं तो इसके साथ जो ये नंबर है, नंबर पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना आपका 2, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आपका 4। कोफिशिएंट जैसा भी नंबर होगा उस पर डिपेंड करेगा इसका कोफिशिएंट। ओके।